गोपालगंज बुलेटिन। कोरोना संक्रमण के ग्राफ में लगातार वृद्धि के बाद रविवार को जिले में संक्रमित लोगों के आंकड़ों में कुछ गिरावट दर्ज की गई। रविवार को जिले में केवल 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 90 और लोगों ने कोरोना को मात दी है। संक्रमण के नए आंकड़ों के बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3623 तक पहुंच गई है। इनमें से 2988 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान समय में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 635 है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण अंबेडकर भवन में चल रहा है। विधानसभा चुनाव में 2765 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मतदान केंद्रों के लिए 1361 सरकारी भवनों को चिन्हित किया गया है। 18,49,000 वोटर इस बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज ने जानकारी देते हुए बताया कि 6,664 वाहनों से चुनाव कार्य कराया जाएगा। 4,000 छोटे और 2,664 बड़े वाहनों की जरूरत पड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए 884 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि लगातार स्वीप कोषांग के जरिए मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। कटिया थाना क्षेत्र के बेलही डीह गांव में चर्चित रोहित हत्याकांड की जांच के लिए रविवार को सीआईडी की टीम गांव पहुंची। हत्या मामले की जांच पड़ताल प्रारंभ की। इस बीच टीम के सदस्यों ने किशोर की मौत के बारे में ग्रामीणों तथा आरोपितों से पूछताछ की। बताया जाता है कि कटिया थाना क्षेत्र के बेलही डीह निवासी राजेश जायसवाल के 15 वर्षीय पुत्र रोहित जायसवाल का शव थाना क्षेत्र के गोईता टोला बेलही खास गांव के पास करीब 6 माह पूर्व 29 मार्च को खनुआ नदी से बरामद किया गया था। राजेश जायसवाल के बयान पर कटिया थाना क्षेत्र में 6 लोगों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने घटना में नामजद 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर गोपालगंज मंडल कारा भेज दिया था। सोशल मीडिया पर घटना को सांप्रदायिक रूप देते हुए किशोर की मस्जिद में बलि देकर हत्या किए जाने की खबर आने के बाद मृत किशोर के पिता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सूबे के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने घटनास्थल एवं मृतक के गांव पहुंचकर सभी बिंदुओं की घटना की जांच की। जांच के बाद उन्होंने सांप्रदायिक रंग देने की खबरों को पूरी तरह से निराधार एवं बेबुनियाद बताया। अपनी जांच के बाद उन्होंने कहा था कि रोहित हत्या कांड की जांच सीआईडी टीम करेगी। रविवार को सीआईडी की टीम बेलही डीह गांव पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ कर चुकी है। खेतों की सिंचाई के लिए सर्वे का कार्य बैकुंठपुर के 22 पंचायतों में पूर्ण कर लिया गया है। बैकुंठपुर प्रखंड के कुल 121 राजस्व गांवों में कृषि योग्य जमीन 12,851 हेक्टेयर है। प्रखंड का कुल क्षेत्रफल 19,508 हेक्टेयर है। कृषि योग्य 12,851 हेक्टेयर जमीन में 5% जमीन मकान, दुकान, बाजार या सरकारी कार्यालय के उपयोग में लाया गया है। बाढ़ प्रभावित बैकुंठपुर प्रखंड के 2,455 एकड़ जमीन में जल जमाव रहने के कारण इस वर्ष खेती चुनौती मानी जा रही है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार प्रसाद ने बताया कि प्रत्येक 2 से 3 हेक्टेयर जमीन के बीच सिंचाई के लिए एक बोरिंग की व्यवस्था की जाएगी। प्रखंड के 4 ऐसे पंचायत हैं जिनमें नहर की व्यवस्था नहीं है। ऐसे पंचायतों में अधिक से अधिक बोरिंग की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। शेष 18 पंचायतें जिनमें नहर की व्यवस्था है वहां फसल सिंचाई के समय पानी की व्यवस्था शुरू की जा रही है। उधर भोरे प्रखंड में भी खेतों की सिंचाई के लिए सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। जिला कृषि कार्यालय ये रिपोर्ट भेजी गई है। प्रखंड कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड के सभी राजस्व गांवों का क्षेत्रफल 6,967 एकड़ है। वहीं प्रखंड में कुल भूखंडों की संख्या 93,054 है। कुल क्षेत्रफल के 70% भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जबकि 30% भूमि पर किसान अपने निजी बोरिंग की सहायता से सिंचाई करते हैं। कृषि योग्य 70% भूमि में करीब 3% भूमि मकान, दुकान, बाजार या सरकारी कार्यालय के उपयोग में लाया जा रहा है। जिन पंचायतों में नहर की व्यवस्था है वहां भी अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में निजी नलकूप की सिंचाई या अन्य साधनों का प्रयोग जरूरी है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां अधिक से अधिक बोरिंग लगाने की व्यवस्था की जाएगी।
33,000 हाई वोल्टेज तार में फॉल्ट आने से 15 घंटे बिजली की आपूर्ति बाधित रही। 33,000 हाई वोल्टेज तार में जबरदस्त फॉल्ट होने की वजह से थावे प्रखंड के दर्जनों गांवों में 15 घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे उपभोक्ता भीषण गर्मी में पूरे रात अंधेरे में रहने पर मजबूर रहे। रविवार की देर शाम आई ये फॉल्ट 15 घंटों तक नहीं सुलझाई जा सकी। 9 बजे रात में तेज बारिश और आंधी की वजह से जगमलवा मीरगंज के बीच 33,000 तार में फॉल्ट आ गया, जिससे ब्रेकडाउन हो गया, जिससे पूरी रात बिजली गुल रही। मीरगंज पावर सब स्टेशन में रविवार की रात 9 बजे से बिजली आपूर्ति ठप रहने से 11,000 की 7 फीडर 9 बजे से लेकर सोमवार के दिन 12 बजे तक ठप रहे, जिससे उपभोक्ता परेशान रहे। वहीं हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि माझा में भी बिजली की आपूर्ति गुल रहने से लोग परेशान रहे। माझा में भी बिजली की आपूर्ति गायब रही, जिससे लोगों में बिजली विभाग को लेकर आक्रोश रहा। लगातार कई घंटों तक बिजली नहीं आने की वजह से लोग परेशान रहे। रात्रि 8 बजे से लेकर सोमवार को 12 बजे तक माझागढ़ में बिजली की सप्लाई ठप रही। अंधेरी रात में उमस के बीच लोग बिजली की सप्लाई ठप रहने के कारण 16 घंटे तक परेशान रहे। माझागढ़ में जब वर्ष 2018 जनवरी में विद्युत मिनी पावर हाउस को चालू किया गया था, तब लोगों में खुशी थी, लेकिन नियमित बिजली सप्लाई में लगातार आ रही बाधा उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का बड़ा सबब है। अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर ट्रक यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर चक्का जाम कर दिया। हड़ताल के कारण NH 28 पर लंबी दूरी तक ट्रकों की कतारें लग गईं। NH 28 पर लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। वहीं हजियापुर मोड़ पर दोनों तरफ ट्रक लगाने की वजह से आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक चालकों ने ट्रक दोनों तरफ लगा दिया है, जिससे यात्री परेशान हैं और रॉन्ग साइड से जाने को मजबूर हैं। कम राशन दिए जाने को लेकर आक्रोशित उपभोक्ताओं ने सिपाया जादवपुर मुख्य पथ को जाम कर प्रदर्शन किया। तिवारी मठनिया पंचायत के अमुआ विजयपुर गांव के डीलर के खिलाफ उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि 4 से 5 किलो प्रति परिवार राशन कम दिया जा रहा है। वहीं 700 से 800 ग्राम प्रति परिवार चना उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि सरकार की तरफ से प्रति परिवार 2 किलो चना देने का आदेश है। उपभोक्ता द्वारा कम राशन दिए जाने का विरोध जब किया जाता है तो डीलर द्वारा लोगों को यही कहा जाता है कि जितना आया है उतना ही लीजिए। प्रदर्शन में पानमती देवी, कलावती देवी, वचनी देवी आदि लोग मौजूद रहे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित होने वाले अंडर 16 शेखपुरा जिले टीम की घोषणा कर दी गई है। इसमें कप्तानी की जिम्मेदारी अभिषेक कुमार यादव को दी गई है। मैच की तिथि अभी तक जारी नहीं हुई है। मैच की तिथि जारी होने के बाद टीम मैच के लिए रवाना होगी। अभिषेक गोपालगंज के रहने वाले बताए जाते हैं। उन्होंने जिला लीग मैचों में काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया है, जिसकी बदौलत इस साल शेखपुरा जिला अंडर 16 क्रिकेट टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। अभिषेक के माता पिता शिक्षक हैं। अभिषेक अपने सिलेक्शन का क्रेडिट अपने कोच पी विजय कुमार को देते हैं। उन्होंने कहा है कि पी विजय कुमार ने उनके ऊपर काफी मेहनत की है। साथ ही उन्होंने अपने ट्रेनर अब्बू बकर को भी सिलेक्शन का श्रेय दिया है। अभिषेक के सिलेक्शन से परिवार में काफी खुशी है। रात्रि करीब 10 बजे तेज हवा के साथ आई मूसलाधार बारिश के बीच आकाशीय बिजली की तड़तड़ाहट से लोगों की नींद उड़ गई। इस साल जितनी बारिश हुई है उतनी बारिश शायद किसी साल नहीं हुई और इसके साथ साथ विद्युत तड़ित भी इस बार काफी नुकसानदायक रहा है। पंचदेवरी प्रखंड के समौर पंचदेवरी मुख्य मार्ग पर बहेरवा बाजार में एक बोलेरो ने एक बाइक सवार अधेड़ को ठोकर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आसपास के लोगों ने पंचदेवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए गोपालगंज के लिए रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सोमवार को बैदौली निवासी रामनाथ मंडल समौर किसी निजी काम से गए थे। वापस लौटने के क्रम में वो जैसे ही बहेरवा बाजार पहुंचे तभी पीछे से तेज गति से आ रही अज्ञात बोलेरो ने ठोकर मार दी, जिससे रामनाथ मंडल बुरी तरह से घायल हो गए। ठोकर मारने के बाद
चालक फरार हो गया। एक सप्ताह से चल रहे माझा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल को सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह ने आश्वासन देकर खत्म करा दिया तथा स्वास्थ्यकर्मी काम पर वापस लौट गए। माजागढ़ थाना क्षेत्र के शेखपरसा गांव की एक महिला की सर्पदंश से मौत हो गई थी। इसके बाद यह मामला तुल पकड़ रहा था। बताया जाता है कि महिला को जब सांप ने डसा था तो उसे इलाज के लिए माझा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल से भी गोरखपुर रेफर किया गया। गोरखपुर ले जाते वक्त रास्ते में महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजन माझा स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी वार्ड में घुसे और तोड़फोड़ के साथ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदतमीजी की। इससे खिन्न होकर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इनकी मांग थी कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हड़ताल पर रहने के कारण एक सप्ताह से यहां स्वास्थ्य सेवा बाधित हो गई थी। मरीज प्रतिदिन परेशान हो रहे थे। हड़ताल तोड़वाने की पहल करते हुए सोमवार को माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह ने पहुंचकर अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार करवाने का आश्वासन देकर स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को वापस काम पर भेजने के लिए मना लिया। थावे थाना क्षेत्र के खानपुर अजमत गांव में अज्ञात चोरों द्वारा दरवाजे पर से अपाची बाइक की चोरी कर ली गई, जिसको लेकर थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि खानपुर अजमत गांव के भोला चौहान अपने दरवाजे पर अपाची बाइक लगाकर सोने चले गए थे। जब सुबह उठकर देखा तो बाइक गायब थी। काफी खोजबीन के बाद बाइक का पता नहीं चलने पर भोला चौहान ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। रामपुर गांव में बिजली की करंट लगने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक कन्हैया यादव का 12 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार बताया जा रहा है। घटना के संबंध में परिजनों के अनुसार गांव में ही एक घर में उसे काम करने को ले जाया गया था, जहां वो बिल्डिंग का काम कर रहा था। सामान हटाने के क्रम में उसे करंट लग गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की खबर पर सिद्धवलिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भेज दिया है। बरौली थाना क्षेत्र के सराड़ गांव में सोमवार की सुबह खेत की तरफ गई एक महिला का पैर फिसल गया, जिससे वो तालाब में गिर गई, जिससे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीण से इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि सराड़ गांव निवासी 70 वर्षीय सोनमती कुंवर सोमवार की सुबह खेत की तरफ शौच करने गई।